हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूँ, आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी कि 19 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, किसान रथ ऐप लॉन्च की गई। तो किसान रथ ऐप लॉन्च किसके द्वारा की गई है? तो हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ये किसान रथ ऐप लॉन्च की गई है। ये विकसित किसके द्वारा की गई है? तो ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा इसे विकसित किया गया है। एनआईसी मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य है खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा प्रदान करना। अब लॉकडाउन के चलते हुए सारा का सारा परिवहन की सुविधाएं बंद कर दी गई है, लेकिन खाद्य पदार्थ और जो सामग्री जल्दी से खराब हो जाती है उनके लिए परिवहन सुविधा प्रदान करना ही किसान रथ ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अब ये एनआईसी अर्थात राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित की गई है, तो इसके बारे में हम कुछ बातें पढ़ते हैं। तो एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और अगर हम बात करें एनआईसी के महानिदेशक कौन है, तो नीता वर्मा इसकी वर्तमान महानिदेशक है। और अगर हम बात करें कि ये एनआईसी जो है वो किस संस्था के अधीन काम करती है, तो ये करती है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग के अधीन ये कार्य करती है। तो ये सारी जानकारी इस पहले क्वेश्चन से थी। अब आज का अगला क्वेश्चन, एक्सेस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार ने अभी एक्सेस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उन हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाके जब सर्वे किया जाता है तो इसमें इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा, ताकि लोग संक्रमित होने से बच सके और डॉक्टर्स और नर्सेज जो लोगों के सैंपल लेने जाते हैं उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा अभी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब ये क्या है? क्रिक किंगडम क्या है? ये एक दुबई में स्थित क्रिकेट अकादमी है जो कोविड-19 के कारण अब ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करेगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में लॉकडाउन है, लगभग देशों में लॉकडाउन है, जिस कारण से खिलाड़ी जो है वो उनको ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिसके अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया गया है। तो सुरक्षा ग्रिड अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य है दुकानों पर जो लोग प्रतीक्षा करते हैं, जो लोग वेट करते हैं सामान खरीदने के लिए, उनमें सामाजिक दूरी के प्रति जागरूकता पैदा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च की गई है, तो कुछ बातें एचडीएफसी बैंक के बारे में पढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बीबू वर्गीज। बीबू वर्गीज ने एचडीएफसी बैंक की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई, भारत में। उसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो सीएम वासुदेव वर्तमान में चेयरमैन है। और एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक कौन है? तो एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक है आदित्य पुरी। तो ये सारी बातें हमें एचडीएफसी बैंक के बारे में भी जानने को मिलती है। उसके बाद कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए कोविड-19 मदद लॉन्च किया गया है। अब कोविड-19 मदद किसके द्वारा या कौन से राज्य ने या कौन सी सरकार ने इसे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसका ये जो ऐप है कोविड-19 मदद जो ऐप है, इसके द्वारा जिन लोगों को कोविड-19 से संक्रमित होने का थोड़ा भी शक है, वे या उनमें लक्षण दिखाई देते हैं, वे उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर दी गई है जिस पर कॉल कर सकते हैं, ताकि
अधिकारी वर्ग या नर्स, डॉक्टर्स या स्वास्थ्य संबंधी विभाग आकर के आपकी जांच की जा सके और आपको भी अन्य परेशानियों से बचाव रहे, आप भी घर में ही सुरक्षित रहे, घर से ही ये आपके सैंपल ले लिए जाएंगे। तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कुछ बातें हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई, और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। वैसे 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जिले कितने हैं? 36। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। और अगर हम बात करें कि उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार। ये सारी बातें इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ परीक्षण सुविधा स्थानांतरित की गई है। तो डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा जो है वो स्थानांतरित कर दी गई है। पहले परीक्षण सुविधा ग्वालियर में थी, लेकिन अब ग्वालियर से स्थानांतरित करके दिल्ली में कर दिया गया है। अब ये डीआरडीओ ने अपनी स्थानांतरित की है। तो डीआरडीओ के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है डीआरडीओ भवन, न्यू दिल्ली में। और अगर हम बात करें इसका मोटो क्या है, तो डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो इसके बाद हम अगर बात करें कि डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ई लर्निंग हेतु स्माइल परियोजना लॉन्च की गई है। तो ई लर्निंग हेतु स्माइल परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन के कारण जो पढ़ाई में जो छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, उसके निरंतरता को ध्यान में रखते हुए या छात्रों की निरंतरता को पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ये ई लर्निंग स्माइल परियोजना लॉन्च की गई है, जो कि सोशल मीडिया के द्वारा उन्हें उनकी इस पढ़ाई को सुचारू रूप से रखा जाएगा। अब ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है। तो कुछ बातें राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान में जिले कितने हैं? 33। राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? तो वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चित्राजीन लैंप एन नामक अभिनव किट विकसित की गई है। तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है? ये विकसित की गई है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कहां पे स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम अर्थात केरल में ये स्थित है। तो इसके द्वारा ये विकसित की गई है, जो कि कोविड-19 के लिए एक नया, तेज और सस्ता नैदानिक परीक्षण है कि छुटकारा मिलने के लिए, कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए ये एक परीक्षण है जो अभी श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरल ने विकसित किया है। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, अब्बा क्यारी का कोविड-19 के कारण निधन। अब अब्बा क्यारी कौन थे? वे नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी इनके चीफ ऑफ स्टाफ थे, इनके स्टाफ के चीफ थे, अध्यक्ष थे, जिनका अभी कोविड-19 के कारण वर्तमान में निधन हो गया है। अब वो नाइजीरिया के थे। तो नाइजीरिया के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की राजभाषा कौन सी है? इंग्लिश। नाइजीरिया की सरकार में अगर हम बात करें प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है मुहम्मदू बुहारी। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो येमी ओसिनबाजो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये सारी जानकारियां इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, टीवीएस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का 16 मिलियन पाउंड में अधिग्रहण कर लिया है। तो अब ये अधिग्रहण टीवीएस मोटर कंपनी ने किया है। तो हम कुछ बातें टीवीएस मोटर कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो टीवीएस की स्थापना हुई थी 1978 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे थिरुकुंडुगुलु
वेंद्राम इसके संस्थापक थे। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। तो ये सारी जानकारियां थी आज की वीडियो में, आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली वीडियोज आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। इसका पीडीएफ मैं आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।